हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपना जो लेसन थर्ड चल रहा था एजी बायोलॉजी सब्जेक्ट में। उसमें अपन ने पहले 5 पार्ट इस चैप्टर के देख लिए हैं, जिसमें अपन ने फसल व भंडारण के प्रमुख कीटों के बारे में देखा था। इससे पहले 8 कीटों के बारे में अपन देख चुके हैं। आज आगे वाले जो 2 कीट हैं, बेर की फल मक्खी यानी कि बेर फ्रूट फ्लाई और अनार की जो तितली होती है पोमेग्रेनेटी बटरफ्लाई, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए वह इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, और जो अदर आपकी नज़र में एजी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके पास भी अपने वीडियो को क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखिए आज का जो अपना अगला टॉपिक है, अगला कीट है बेर की फल मक्खी। वैज्ञानिक नाम होता है कार्पोमिया वेसुवियना। कार्पोमिया वेसुवियना इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और गण होता है इसका डिप्टेरा, और कुल की अगर बात करें तो कुल होता है टेफ्राइटिडी, ये इसका मुख्य कुल होता है। यह जो कीट होता है ये भारत, पाकिस्तान, टर्की, चीन आदि क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके लक्षण अगर देखें तो इस कीट की प्रौढ़ मक्खी जो होती है यानी वयस्क मक्खी भूरे पीले रंग की होती है, एवं इसके वक्ष पर भूरे रंग के अनुदैर्ध्य पट्टियाँ भी दिखाई देती है, और पंखों पर धूसर रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये इस कीट की मुख्य पहचान के लक्षण माने गए हैं। तो इन्हें अच्छे प्रकार से नोट्स में आप लोग लिखिए और समझिए। लक्षण के बाद में अपन बात करते हैं क्षति और महत्व क्या होता है इस कीट के, यानी क्या क्षति और क्या महत्व है। तो देखिए यह एक एकल बक्षी कीट होता है जो बेर की जिजीफस मोरिसियाना और जिजीफस जुजुबा प्रजातियों को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाती है। यानी कि ज़्यादा बेर पर डिपेंड रहने वाले ये कीट होते हैं, और ये जिजीफस और मेरासियाना और जिजीफस जुजुबा इन्हीं को क्या करते हैं, नुकसान यानी बेर प्रजाति को नुकसान पहुंचाते हैं केवल, इसीलिए एकल बक्षी होते हैं। कीट की केवल मेगट ही क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। अवस्था होती है मेगट, वह नुकसान पहुंचाती है। यह लट मटमैली सफ़ेद रंग की होती है। इसकी जो लट होती है वो मटमैली सफ़ेद रंग की होती है, और कीट से प्रकोपित जो फल होता है वह क्या हो जाते हैं, काणे हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं उनमें, जो खाने लायक भी नहीं रहते हैं। ऐसे फल होते हैं वह जल्दी पकते हैं, वह गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस कीट के प्रकोप से 30 से 100% तक क्या हो जाता है, नुकसान भी होता है। ये इस कीट का मुख्य क्षति महत्व होता है। फिर अपन अगली हेडिंग अपनी आती है जीवन चक्र की। इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो यह कीट क्या होता है, सर्दियों में ज़्यादा सक्रिय रहता है। वो अपन देख भी सकते हैं, बेर वगैरह अपन कह सकते हैं सर्दियों में होते हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा सक्रिय होता है। एवं अप्रैल से अगस्त तक भूमि में कोष अवस्था में शीत निष्क्रियता को प्रदर्शित करते हैं। यानी भूमि के अंदर चले जाते हैं, जिसे अपन कोष अवस्था कहते हैं, और शीत निष्क्रियता यानी सर्दी से बचने के लिए अंदर जाते हैं, इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। अगर यही क्रिया गर्मी में हो तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। प्रौढ़ यानी वयस्क मक्खी जो होती है वह बेर में फूल एवं फल निकलने के दौरान कोष अवस्था से क्या आती है, बाहर निकलने का कार्य करती है। इसकी प्रौढ़ मक्खियाँ तेजी से उड़ने में सक्षम होती है। इसकी जो प्रौढ़ या वयस्क मक्खियाँ होती हैं तेजी से उड़ने में सक्षम होती है, परंतु मादा मक्खियों को अविकसित फलों पर अंडे देने के समय आसानी से पकड़ा जा सकता है। परंतु इसकी जो मादा मक्खियाँ होती है उनको अविकसित फलों पर अंडे देने के समय आसानी से अपन पकड़ भी सकते हैं। मादा मक्खी फल की त्वचा में 1.0 mm अंदर छेद कर देती है, और छेद करके अपन कहते हैं कि 1 या 2 तंतुनुमा आकार के अंडे दे देती है। यानी उस फल के अंदर ही अपन कहते हैं त्वचा के अंदर छेद करके उसके अंदर अंडे दे देती है। तो उस स्थान के आसपास फल में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। जहाँ पर अंडे दिए जाते हैं वहाँ वृद्धि नहीं होती है, और फलों का आकार क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। अंडों से 2 से 3 दिन में मेगट बाहर निकलकर गुद्दे को खाती है। इन अंडों से मेगट यानी इनकी जो अवस्था होती है वह अपन कहते हैं कि यह बाहर निकलती है और उस गुद्दे को खाने लग जाती है, जिससे फल गुठली के पास से क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। फल सड़ जाते हैं। बाद में आगे अपन देखते हैं कि एक फल में 18 मेगट तक पाए जा सकते हैं, और ये मेगट 7 से 10 दिनों में पूर्ण विकसित होकर त्वचा से बाहर
आ जाते हैं, पूर्ण विकसित होकर त्वचा से बाहर आ जाएंगे और भूमि में 6 से 15 सेंटीमीटर गहराई में जाकर उचित स्थान पर कोष अवस्था में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी भूमि के अंदर चले जाएंगे। उस कोष अवस्था में 14 से 30 दिन तक तो रहेंगे, जिसे अपन इनकी कोषावस्था कहते हैं। उसमें 14 से 30 दिन की होती है। इस कीट का सबसे छोटा जीवन चक्र 24 दिन का होता है। इसका जो छोटा जीवन चक्र होता है वह 24 दिन का होता है और एक साल में 2 से 3 पीढ़ियाँ इसकी पाई जाती है। इन बातों का विशेषकर अपने को ध्यान में रखना है। नोट्स बनाते समय बिल्कुल सावधानी रखनी है। और बताऊंगा, कई स्टूडेंट्स जो हो रहे हैं बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, तो उन्हें बताऊंगा कि टाइम पास करने के लिए अपने लिए बहुत टाइम है, लेकिन लॉकडाउन का आप सही उपयोग कीजिए। ज़्यादा नहीं, दिन के एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाता हूँ, उसको तो कम से कम अच्छे प्रकार से देखकर नोट से बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें भी ये मान लीजिए अगर लापरवाही करोगे तो आगे जाकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते पता नहीं है स्कूल कब खुलेगी। इसलिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि कब तक स्कूल खुलेगी, और स्कूल खुल जाएगी तो सिलेबस करने में कितना टाइम बचेगा आप लोगों के पास। इसीलिए मैं आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मन लगाइए और एकाग्रचित होकर वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और नोट्स बनाइए। नहीं समझ में आता 2-3 बार वीडियो को देखो, कमेंट्स में पूछो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना आवश्यक है। देखिए आगे ये अपन देखते हैं फलमक्खी का क्या दे रखा है। यहाँ पर जीवन चक्र दे रखा है, जिसमें अपन कहते हैं कि यह मक्खी होती है, यह इधर दिखाए गए अपने बेर दिखाए गए। इन बेरों को यह क्या करती है, नष्ट करती है, यानी इन्हें नुकसान पहुँचाती है। फिर आगे अपन देखेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका जो सामान्य प्रबंधन होता है उसके बारे में। सामान्य प्रबंधन देखिए, कीट को नियंत्रण करने हेतु मई, जून एवं दिसंबर, जनवरी माह के महीनों में वृक्ष के आसपास अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिए। अच्छी गुड़ाई का मतलब अपन कह सकते हैं मिट्टी वगैरह जो होती है उसमें फेरबदल, या सामान्य भाषा में अपन कहते हैं गोजी वगैरह दे देनी चाहिए, मिट्टी को पलट देना चाहिए। वही होती है एक प्रकार की गुड़ाई करना। तो वह कार्य अपने को जरूर करना चाहिए। दूसरा दे रखा है कि कीटों से क्षतिग्रस्त फलों को रोजाना एकत्रित करके 2 फीट गहरा जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए या पशुओं को खिला देना चाहिए। क्योंकि अगर इन फलों को अपन ऐसे ही फेंकेंगे तो इनसे अपन कहेंगे कि कीटों का प्रकोप क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा। ये तो इनका सामान्य प्रबंधन। अब बात करते हैं अपन इनके रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन देखिए क्या होता है इसका। अक्टूबर नवंबर में जब फल मटर के दाने के आकार के हो जाए तब पेड़ों पर मिथाइल डिमेटोन 25 ईसी या डाइमिथोएट 30 ईसी दवा 1 mm प्रति लीटर पानी की दर से क्या करनी चाहिए, छिड़काव करनी चाहिए। यानी कि मिथाइल डिमेटोन या डाइमिथोएट जो रसायन आते हैं उनका उपयोग अपने को करना चाहिए। और ये क्रिया मध्य दिसंबर में अपने को दोबारा भी दोहरानी चाहिए। तो ये जानकारी थी बेर की जो फलमक्खी होती है उसके बारे में। अब आगे अपन जानकारी प्राप्त करेंगे जो अपनी अनार की जो तितली आती है उसके बारे में। अनार की तितली पोमीग्रेनेट बटरफ्लाई जो कि इस पाठ का अंतिम कीट है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक नाम देखिए ड्यूडोरिक्स विराकोला, जिसे ड्यूडोरिक्स को विराकोला भी कहते हैं। तो ड्यूडोरिक्स से आइसोक्रेट्स, ये इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। गण इसका लेपिडोप्टेरा होता है। कुल लाइकेनिडीज का कुल माना गया है। अब अपन देखें तो यह जो कीट होता है ना, यह कीट व्यापक रूप से पूरे भारत में एवं आसपास के कई देशों में भी उपस्थित होता है, पाया जाता है। लक्षण देखें तो प्रौढ़ नर तितली चमकदार नीले रंग की एवं मादा तितली क्या होती है, भूरे रंग की होती है। प्रौढ़ के पंखों का विस्तार 40 से 50 mm होता है और पूर्ण विकसित जो लटे होती है 17 से 20 mm लंबी गहरे भूरे रंग की इसमें होती है। इस लट के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल एवं सफ़ेद रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ये तो इसकी होती है मुख्य पहचान के बाद में अपन देखते हैं कि इसके द्वारा जो क्षति और महत्व होता है उसके बारे में देखिए। तो यह क्या है, एक बहुभक्षी कीट है। बहुभक्षी यानी कि जो बहुत से पादपों वगैरह पर डिपेंड रहता है, भक्षण करता है। यह सेब, बेर, नींबू वर्ग के फल, अमरूद आदि पौधों को हानि पहुंचाता है। इससे तितली की लटें इसके फलों को बहुत हानि पहुंचाती है।
कुछ क्षेत्रों में अनार की फसल मुख्य रूप से इस कीट द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इस कीट का लार्वा विकसित हो रहे फलों के अंदर, विकसित हो रहे जो फल होते हैं उनके अंदर घुसकर उसके छिलके के बिल्कुल नीचे गुदे हुए बीजों को खा जाता है और एक फल में 8 से अधिक लटें भी पाई जाती है। एक फल में हो सकती है 8 से अधिक लटें। इससे ग्रसित फलों में जीवाणु एवं कवकों का प्रकोप होने से यह फल सड़ने लग जाते हैं या सड़न हो जाती है और ग्रसित फल अंत में क्या हो जाते हैं, पौधे से गिर जाते हैं। इन फलों में से दुर्गंध भी आती है और इस कीट के प्रकोप से 40 से 90% क्या हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। अब ये बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। तो जीवन चक्र में आप लोग देखिए कि यह कीट क्या होता है, वर्ष भर फलों पर क्या देते हैं, अंडे देते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए जीवन चक्र में अपन देखते हैं इसके जीवन चक्र की अगर अपन बात करें तो यह होते हैं कि यह जो फल वगैरह होते हैं इन पर ये यहाँ पर दे रहे हैं अंडे। इस अवस्था में अपन दे रहे हैं अंडे दे रहे हैं, अपन देख सकते हैं अंडे देने के पश्चात ये क्या होते हैं, कोष अवस्था में चले जाते हैं। कोष अवस्था के बाद में अपन कहते हैं कि लार्वा अवस्था आती है। लार्वा अवस्था के बाद अपन कहते हैं कि अंडे से लार्वा अवस्था, फिर कोष अवस्था, और कोष अवस्था के बाद में अपन कहते हैं वयस्क अवस्था में ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यानी कि मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि इनके जो अंडे होते हैं चमकीले सफ़ेद रंग के प्रदर्शित हो रहे हैं यहाँ पर। फिर अपन कहते हैं लट बाहर आ जाती है जो फलों में घुसकर नुकसान पहुँचाती है। तो ये इनकी लट यानी कि लार्वा अवस्था आ जाती है। फिर अपन कहते हैं कि लार्वा अवस्था के पश्चात अपन कहते हैं कि अंदर ही अंदर फिर ये कोष अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और कोष अवस्था में प्रवेश के पश्चात अपन कहते हैं कि यह एक परिपक्व रूप के रूप में प्रौढ़ अवस्था में बाहर निकलते हैं। तो ये मुख्य इनका जीवन चक्र माना गया है। फिर आगे देखिए अपन बात करते हैं इसी के बारे में। प्रौढ़ तितली चमकीले सफ़ेद अंडाकार आकार के अंडे एक एक कर फूलों के कैलिक्स एवं छोटे फलों पर देती है। इन अंडों से 7 से 10 दिनों में लटें बाहर आ जाती है जो विकसित हो रहे फलों में घुसकर नुकसान पहुंचाती है। यह लटें 18 से 47 दिनों तक फलों को खाने का कार्य करती है। यह लटें फलों के अंदर व कभी कभार फल के डंठल से लटककर कोष अवस्था में परिवर्तित भी हो जाती है। कोष अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और कोष अवस्था 7 से 34 दिनों की होती है। एक वर्ष में 4 अतिव्यापी पीढ़ियां भी पाई जाती है। फिर अपन देखते हैं कि इनके प्रबंधन की बात करते हैं। तो प्रबंधन में सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सामान्य प्रबंधन। तो फलों के परिपक्व होने से पूर्व ढक देने से नुकसान को क्या किया जा सकता है, कम हो सकता है। यानी फलों को परिपक्व होने से पहले उन्हें अगर ढक दे तो इन कीटों से जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है। कीट ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए, यह भी एक सामान्य प्रबंधन होता है। फिर बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की। तो इस कीट के प्रकोप से बचाव हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी दवा या क्यूनोलफोस 25 ईसी दवा 2.0 mm प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये इसका मुख्य प्रबंधन माना गया है। तो इसी रासायनिक प्रबंधन के साथ अपन कहेंगे कि जो अपना तीसरा लेसन है वह क्या कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेसन से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी सुझाव वगैरह हो तो वह कमेंट्स में आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, उन वीडियो का, वहां जाकर आप वह सारे वीडियो देख सकते हैं और अच्छे प्रकार से इनका नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स इजी बायोलॉजी के घर बैठे हैं उन्हें आसानी से तैयारी करने के लिए मैटर मिल जाए और वह भी नोट्स बना सके। चैनल पर जो पहली बार आए हैं उनका धन्यवाद और उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।